एक राज्य एक आरआरबी योजना लागू करेगी, जिसके तहत हर राज्य में हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं अपनी बड़ा बैंक बनाया फ्री फायर से। से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और विनियमित संस्थाओं को लाइसेंस अप्रूवल के लिए कोई भी एप्लीकेशन जमा करने के आज हम खेलने जा रहे हैं क्लासिक इस्तेमाल करना लोन वुल्फ। वहीं स्टार्ट करते हैं। के नियमों में भी कुछ बदलाव होंगे। अब से वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। आ चुके हैं। अब अपनी टिकट केवल 60 दिन यानी 2 माह पहले ही बुक करा सकेंगे। एफडी और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर कहेंगे आप मेरी सेटिंग ऐसी क्यों है? अगर बताओ तो सेटिंग मेरे सामने ही रखना, किसी की कॉपी मत करना। कॉपी करते हैं पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब ये बदलाव उनके जेब खर्च को और बढ़ाने का काम करेंगे। यूट्यूब तो क्या करते हैं यूट्यूबर्स अपनी आईडी कॉपी करवा देती हैं और उनसे वो ऐड मार सकता है, क्या हम नहीं मार पाते हैं तभी। ये तो हमारा देश कई चीजों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता है। अब क्या उसी तरह से इतिहास के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा? क्योंकि पीछे से आया था भाई। स्कूल की किताबों में से इतिहास के वो पन्ने जिन पर आया तो आज मर गए। के बारे में इतिहास था, वो सारा का सारा 2 बंदों का भाई किल अपन ने ले लिया है। यानी कि आने वाली पीढ़ियां आगे देखते हैं देश का असली में इतिहास क्या था। और हैरत की बात हाँ, तेरी मिट्टियों का विदेशों में जाएंगे और पढ़ेंगे भाई। ये बकवास कर लेते भाई इतना, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं। ताकि अगर ऐसी उड़ी आ जाए तो मजा ही आएगा। ज़्यादा टिकल प्लेयर होना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा से लेकर चैनल तक बैन कर दी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को धमकी दी जा रही है। एलओसी पर फायरिंग चल रही है और अब इस संघर्ष में दूसरे देशों की भी एंट्री हो गई है। चीन और तुर्की जैसे देश ने पाकिस्तान के साथ सुझाया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में चीन की एंट्री, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देखें। पाकिस्तान से तनातनी के बीच काबुल पहुंचे भारतीय अधिकारी। तालिबान के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात। कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर दिया जोर। टेरिफ वॉर के बाद अमेरिका और चीन में छिड़ सकती है नई जंग। अफ्रीकी देश कोंगो बनेगा जंग का मैदान। खनिज पदार्थों को लेकर छिड़ सकता है संघर्ष। बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके को लेकर ईरान ने इजराइल पर लगाए बड़े आरोप। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 40 देश। और चलते में देखेंगे दुनिया में हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा बहाने वाले देशों को। सिप्री रिपोर्ट में ताजा आंकड़े जारी। आता ना डप्पू गाना में आता मेरा कॉप ले आओ, बल्ब जलाओ और इसको बल्ब को बंद करो।
पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर पर दिए बयान पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सफाई, बोले मैं कुछ भी कब्जा करने के लिए कोई जनरल नहीं हूँ। पहले कहा था पूर्वोत्तर में बांग्लादेश समुद्र का एकमात्र संरक्षक। उत्तर कोरिया ने पहली बार माना रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ने के लिए भेजी अपनी सेना, मीडिया रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका का बड़ा दावा, हफ्तों तक चले हमलों में 800 हूती ठिकानों को बनाया गया निशाना, सैकड़ों हूती लड़ाकों और कई हूती नेताओं को और कनाडा में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग आज, लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री